हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पार्ट नंबर 20। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हृदय प्रत्यारोपण का सबसे पहले खोज किसने किया था या किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। दोस्तों याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका याद रखिएगा, पूछता है कि साउथ अफ्रीका। मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा की खोज कौन किया था? रोनाल्ड रॉस किए थे, याद रखिएगा। मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा का खोज कहाँ में किए थे या दोस्तों? तो सिकंदराबाद में किए थे। बिडाल टेस्ट जो किया जाता है दोस्तों तो टाइफाइड में, बिडाल टेस्ट जो है टाइफाइड में। और टाइफाइड के जीवाणु की खोज कौन किया था दोस्तों? तो रोबर्ट, एकदम रो के खोज किया था बेचारा रोबर्ट। आगे देखेंगे दोस्तों कि WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि किसने लड़ा था। तो इनका नाम है अरुंधति काटजू और मेनका गोस्वामी, याद रखिएगा। अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी, याद रखिएगा। जो किस लिए धारा 377 जो है क्या है? तो धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध कहा गया है, यानी कि समान लैंगिक वाला जो यौन शोषण जो होता है उसको अपराध किया कहा गया है, उसी के लिए लड़ा गया था। या बहुत सारे दोस्तों ने समलैंगिकता को मान्यता दे दिया है, लेकिन अभी तक भारत नहीं दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। पोलियो के टीका की खोज कौन किया है दोस्तों? तो जॉन इसाल। कौन किया है? तो जॉन इसाल के, जे इसाल। और ओरल पोलियो के टीका की खोज किया है? अल्बर्ट साबिन। जॉन इसाल को जो किया था वो था इंजेक्ट पोलियो का टीका, यानी कि जो सुई था एक प्रकार को जो दिया जाता था। कोरोना का टीका दोस्तों, तो कोरोना का टीका भारत में जो है कोवैक्सीन बनाया है भारत बायोटेक कंपनी ने, जबकि कोविशील्ड बनाया है। तो कोविशील्ड का निर्माण जो एस्ट्रोजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर बनाया है, जिसका निर्माण जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। कार्बन के अप्रूव कौन सा है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये भी याद रखिएगा। हीरा जो है, हीरा पूछता है कि हीरा जो है क्या है? तो हीरा जो है पूर्ण रूप से एकदम कार्बन है, एकदम सबसे उत्तम कार्बन कौन है? तो हीरा है। ग्रेफाइट जो है पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना रहता है दोस्तों, याद रखिए। कार्बन 14 प्रणाली का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, जबकि चट्टानों और धरती की आयु ज्ञात करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग प्रणाली, याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग प्रणाली। आगे है क्वेश्चन दोस्तों कि 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया? तो मनाया गया था 2018 में मॉरिशस में। तो 11वीं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 14 सितंबर को। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। यानी विश्व हिंदी दिवस दोस्तों सबसे पहली बार 2006 में मनाया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया था, याद रखिएगा दोस्तों। जायकोव डी क्या है दोस्तों? तो जायकोव डी जो है डीएनए आधारित कोरोना का प्रथम वैक्सीन है, जो कि भारत की एक कंपनी है जायडस कैडिला, जिसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसका जो है मुख्यालय जो है जायडस कैडिला का अहमदाबाद में है दोस्तों, याद रखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना भी कोरोना के वायरस का वैक्सीन बना है वो सब आरएनए आधारित है, जबकि डीएनए आधारित प्रथम है। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई है? तो यह चलाया है चीन दोस्तों, चीन चलाया है, 2013 में स्थापना किया था। CPEC जो कि बहुत अभी चर्चा में है, जिसमें जो है पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को भी बोल रहा है कि तुम भी शामिल हो जाओ। तो CPEC का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक, C से कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंजियांग प्रांत, यानी चीन का सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह तक, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को बनाकर दोस्तों ये काउंटर करने का काम कर रहा है कौन? तो चीन कर रहा है भारत को। तो भारत भी ईरान में कौन बंदरगाह विकसित किया है? तो चाबहार बंदरगाह।
अगर क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा कि चाबहार रेल परियोजना से ईरान ने किसे बाहर कर दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। जबकि चाबहार बंदरगाह कौन विकसित किया है वहाँ पर, तो भारत ही विकसित किया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि जब तेलंगाना बना था दोस्तों 2014 को, तब यह 29वां राज्य बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा से हटा दिया गया है और इसे यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 तो यानी कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद 9 हो गया, लेकिन फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो यानी कि हो गया 8, याद रखिएगा दोस्तों। और 2019 में ही धारा 370 का भी खत्म कर दिया, अनुच्छेद 35A को समाप्त किया गया। धारा 370 के 2 भाग को खत्म किया गया, अभी भी 1 भाग वहाँ लागू है, याद रखिएगा दोस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था दोस्तों, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले जो नाम था दोस्तों, तो था इंदिरा आवास योजना, जिसकी स्थापना 1985-86 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में मिड डे मील का नाम बदल दिया गया है। मिड डे मील का 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि स्कूल में बच्चों को 1 से 8 क्लास तक जो है भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसका नाम क्या कर दिया गया वर्तमान में, तो PM पोषण शक्ति निर्माण, यानी कि PM पोषण शक्ति निर्माण, याद रखिएगा दोस्तों। FY21 माने फॉरेन ईयर 21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा, तो रहा सिंगापुर। सिंगापुर का प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो ली सिन लुंगू। जबकि जापान के हाल ही में प्रधानमंत्री बदल गए हैं दोस्तों, तो बन गए हैं फूमियो किशिदा दोस्तों, याद रखिएगा फूमियो किशिदा। इससे पहले जापान के हिरोहितो सुगा जी थे, तो जो है 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए अच्छा से और इस्तीफा दे दिए कोरोना के चलते। इसरो, आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तब डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में काम है दोस्तों, तो तिरुवनंतपुरम में। तो इसरो की स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो 1969 में, याद रखिएगा। नासा जो है दोस्तों, नासा का जो एक मिशन है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक जाने वाला प्रथम जो है चीज़ है जो सूर्य के सबसे नज़दीक गया दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, यानी RDP का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का भी कौन है वर्तमान है, तो फुगाकू। कहाँ का है दोस्तों, तो जापान का है। जबकि भारत का सबसे तेज है परम सिद्धि। कौन है दोस्तों, तो परम सिद्धि। हाल ही में ईरान ने जो है सीमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है। सीमोर्ग जो है, सी माने समुद्र, मोर्ग माने मोर, समुद्री मोर के वहाँ एक पक्षी है, उसी के नाम पर रखा गया है सीमोर्ग, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ SCO का 9वां सदस्य कौन बना है दोस्तों, तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है, तो 9वां लेटर I होता है, तो I से ईरान। कौन बना है दोस्तों, तो ईरान बना है दोस्तों, याद रखिएगा ईरान। आगे देखते हैं दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब दिया गया था हैदराबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें जो है भारत के प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ना था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। इसमें जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 13 राज्यों से जो है 4 लेन रोड गुजरता है। 4 लेन रोड बनाना था, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, तो लियाकत अली थे, जो कि स्वतंत्र भारत से पहले थे, लियाकत अली। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे सनमुखम सेट्टी। पूछा जाता है कि भारत तक बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया स्वतंत्र भारत का, तो ये सनमुखम सेट्टी ने किया था। जबकि प्रथम रेलवे बजट जॉन मथाई ने पेश किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अब जो है बजट जो है दोस्तों अभी 1 फरवरी को पेश किया जाता है, पहले 28 फरवरी या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से अभी वर्तमान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग विभाजित था और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई है, जबकि 22 भाग ही है। सबसे पहले दोस्तों पहले 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वां अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के तहत जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार कानून लाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम अनुसूची जोड़ा गया था।
कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तब जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाने के बाद ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरेटरी बन गए हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे। इन दोनों का सीमा लगता है, यानी कि पहले 4 था, 5 हो गया, या लद्दाख जम्मू कश्मीर दोनों हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम राज पंगु याद करते थे, यानी कि राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, प से पंजाब और गु से गुजरात। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में 2 हो गया है, वो लद्दाख। बांग्लादेश से सीमा कौन कौन बनाता है? तो अमित्री मैप। तो अ से असम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और प से पश्चिम बंगाल दोस्तों। तीनों ओर से घिरा बांग्लादेश से कौन है दोस्तों? तो त्रिपुरा है। तो हम लोग देख लेते हैं मैप में, थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपका पाकिस्तान है, ये हो गया आपका पाकिस्तान दोस्तों, ये पाकिस्तान हो गया और ये भारत हो गया। तो ये पाकिस्तान यहाँ तक है दोस्तों, याद रखिए यहाँ तक है। तो ये लद्दाख क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया पंजाब, ये हो गया राजस्थान दोस्तों, और नीचे हो जाएगा ये गुजरात हो गया दोस्तों, याद रखिए ये गुजरात। तो कितने क्षेत्र हो गए दोस्तों? तो 5 क्षेत्र हो गए दोस्तों, याद रखिएगा 5 क्षेत्र हो गए। और बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं दोस्तों। तो ये बांग्लादेश है आपका, तो ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश हो गया दोस्तों बीच वाला। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सीमा लगाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एकदम। फिर ये हो गया तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा दोस्तों, याद रखिएगा ये त्रिपुरा। ये हो गया आपका असम दोस्तों, ये हो गया असम। तो असम देखिए 2 तरफ से मिलता है, यहाँ से मिला, फिर इधर से बंद हो गया, और यहाँ से इधर से भी मिला। ये हो गया दोस्तों मेघालय, ये हो गया मिजोरम, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये सब ध्यान देना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि भारतीय परियोजना, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। इसकी स्थापना जो हुआ था 31 जुलाई 2015 को किया गया था। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन बनाया दोस्तों? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। कौन है दोस्तों? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। कहीं भी विधानसभा में भी दोस्तों मंत्री होंगे तो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। अपवाद में सिर्फ दिल्ली है, दिल्ली में जो है सिर्फ 10% ही कुल मंत्री हो सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री को मिलाकर, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो हुआ था 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत तो ये 25 सितंबर 2018 को, जिसमें 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को बीमा कवर के रूप में दिया जाता है, माने कि कार्ड बनाकर दिया जाता है, जहां पर आप इलाज 5 लाख रुपया तक के करवा सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो 5 लाख रुपया। और ऑपरेशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष से को दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष, तो इसका जो संबंध है टीकाकरण से है, टीकाकरण से है, याद रखिएगा टीकाकरण से संबंधित है ऑपरेशन इंद्रधनुष। तो ये हो गया दोस्तों भारत का मैप। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, बहुत ही झकास मैप है दोस्तों, तो ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। तो देखिए आप लोग ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।